सड़क के बीच में एक डरी हुई महिला एक गैस स्टेशन की ओर भागती है और मदद की गुहार लगाती है। हालांकि क्लर्क का काम पूरा हो चुका है और उसने यह कहते हुए लाइटें बंद कर दी कि वे बंद हैं। फिर महिला फोन बूथ पर जाती है और 911 पर कॉल करती है और हताश होकर बताती है कि उसके दोनों बेटों को ले जाया गया है। वह अचानक बूथ के चारों ओर प्रकाश की एक उज्जवल किरण से बाधित हो गई, जिससे वह उसके साथ अंदर गायब हो गई। क्लर्क बाहर आता है और उसे आधार और कुछ धुएं के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जैसे ही वह पुलिस को बुलाने के लिए मुड़ता है, बूथ गिरकर जमीन पर गिर जाता है। सुबह में पुलिस घटनास्थल की जांच करने आती है, जबकि कुछ पुलिसकर्मी क्लर्क द्वारा बताई जा रही कहानी के लिए उसे झूठा कहते हैं। अधिकारी मर्फी ने बूथ के अवशेषों का निरीक्षण किया और महिला की आईडी ढूंढकर आश्चर्यचकित हो गए कि वह अब कहां है। इस बीच शहर में अप्रैल और उसका प्रेमी काइल जंगल में एक केबिन में सप्ताहांत की यात्रा के लिए पैकिंग कर रहे हैं, जो अप्रैल के परिवार का है। अंतिम समय में काइल ने घोषणा की कि उसने उसे बताए बिना 3 दोस्तों को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया है, जिससे अप्रैल थोड़ा नाराज हो जाता है। जब वे सड़क पर निकलते हैं तो उसका मूड बेहतर हो जाता है और अंततः वह आराम करती है। सेठ ने मनोरंजन के लिए आग जलाने का फैसला किया, इसलिए अंततः वे मर्फी द्वारा खींच लिए गए। जब उसने सुना कि वे कहां जा रहे हैं तो उसने उन्हें चेतावनी दी कि क्षेत्र में असामान्य गड़बड़ी हुई है, जैसे कि तोड़फोड़ और जानवरों को मारा जा रहा है, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए। समूह को उनके व्यवहार के लिए चेतावनी देकर जाने देने के बाद मर्फी उस स्थानीय किसान से मिलने जाता है, जिसे एक मरा हुआ सूअर मिला है। उसने सोचा कि कोयोट्स ने ऐसा किया है, लेकिन मर्फी बताते हैं कि घाव बहुत सटीक और साफ है। यह वही विकृति है जो वह क्षेत्र के सभी जानवरों पर देख रहा है। जैसे ही ग्रुप केबिन में पहुंचता है, वे पूल में शराब के साथ मस्ती करना शुरू कर देते हैं। कुछ घंटों तक बेवकूफ बनाने के बाद मेल अपने कुत्ते को टहलने के लिए बाहर ले जाती है और अप्रैल उनके साथ जाती है। लड़कियां दृश्यों का आनंद लेते हुए बातें करती हैं, लेकिन अचानक कुत्ते को कुछ सुनाई देता है और वह भागते हुए भौंकना शुरू कर देता है। लड़कियां एक खौफनाक बिजुका के साथ बाड़ द्वारा अवरुद्ध क्षेत्र की ओर भौंकने का पीछा करती हैं, लेकिन वे अतिक्रमण विरोधी संकेतों को नजरअंदाज कर देती हैं और फिर भी इसे पार कर जाती हैं। जैसे ही वे चारों ओर देखते हैं, उन्हें कुछ तंबू मिलते हैं जिनमें मैरी जेन पौधों का एक गुच्छा रखा होता है और मेल इतनी उत्साहित हो जाती है कि वह कुछ चुराने की कोशिश करती है। जल्द ही कुत्ता उनके पास लौट आता है। तभी संपत्ति का मालिक उसका पीछा करता है, जो उन्हें कुल्हाड़ी से धमकाता है। लड़कियां समझाने की कोशिश करती हैं कि वे सिर्फ कुत्ते की तलाश कर रही थीं और वे केबिन में रह रही हैं। केबिन के बारे में सुनकर आदमी को एहसास होता है कि वह अप्रैल को जानता है। उसका नाम ट्रेविस है और वह उसके परिवार का दोस्त था, इसलिए वह अप्रैल से बचपन में मिला था। जल्द ही अप्रैल को भी उसकी याद आती है और लड़कियां घर में उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेती हैं। वे थोड़ी देर बातचीत करते हैं और ट्रेविस युद्ध में लड़ने के बाद से PTSD से गुजर रहे कुछ विवरण साझा करता है। वह उन्हें एक रहस्यमयी उड़ने वाली वस्तु की तस्वीर भी दिखाता है, जिसे उसके मोशन एक्टिवेटेड थर्मल कैमरों ने उठाया था। उनका मानना है कि यह एक गुप्त सैन्य विमान है और सेना शीत युद्ध के बाद से परीक्षण के लिए इस क्षेत्र का उपयोग कर रही है। ट्रेविस षड्यंत्र के सिद्धांतों में माहिर है और नजरों से बचने के लिए ग्रिड से बाहर रहने की बात कहता है। अंततः लड़कियों को वापस जाना पड़ता है, लेकिन वे पहले ट्रेविस से कुछ मैरी जेन खरीदना सुनिश्चित करती हैं। जब लड़कियां घर लौटती हैं तो वे पौधे बांटती हैं और सभी मजे से धूम्रपान करते हैं। अचानक काइल अप्रैल को दूसरे कमरे में ले जाती है और प्रपोज करने के लिए घुटने पर बैठने से पहले कहती है कि वह उसके लिए कितना मायने रखती है। हालांकि अप्रैल जवाब देती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती और बताती है कि उसे न्यूयॉर्क में नौकरी मिल गई है। उसे अभी तक उसे बताने का समय नहीं मिला था। आहत होकर काइल ने मान लिया कि वह उससे संबंध तोड़ रही है और कमरे से बाहर चली गई। उनके दोस्त गलत समझते हैं और जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वे बात पकड़ लेते हैं तो मेल अप्रैल को सांत्वना देती है। इस बीच पुलिस स्टेशन में मर्फी गैस स्टेशन से निगरानी फुटेज की जांच कर रहा है। फोन बूथ वास्तव में एक रोशनी के नीचे गायब हो गया और मर्फी को झटका लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि चमक में कोई मौजूद है। बाद में शाम को समूह नशे में धुत हो जाता है, क्योंकि वे ऊब गए हैं, क्योंकि उनके पास टीवी या सेल फोन सेवा नहीं है। काइल और अप्रैल बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जबकि हर कोई देखता रहता है, लेकिन उनकी बातचीत तब बाधित हो जाती है जब वे देखते हैं कि आग का एक बड़ा गोला आसमान से नीचे आ रहा है और एक बड़े विस्फोट के साथ जंगल में गिर रहा है। जैसे ही सेठ अपने फोन से सब कुछ फिल्माता है, समूह जांच करने जाता है। मान लीजिए कि उन्होंने एक विमान देखा। हालांकि वे एक वास्तविक अंतरिक्ष यान और पैरों के निशान की खोज से हैरान हैं, जो संकेत देते हैं कि एलियंस अब जंगल में भयभीत होकर समूह वापस केबिन की ओर भागता है और इस बात पर बहस करता है कि बारिश शुरू होने पर क्या किया जाए। सेठ बताते हैं कि अगर वे फोन करेंगे तो पुलिस उन पर विश्वास नहीं करेगी और अप्रैल का कहना है कि उन्हें बस शहर वापस चला जाना चाहिए। अचानक बिजली चली जाती है, लेकिन अप्रैल का कहना है कि तूफान के कारण यह सामान्य है। वे ब्रेकरों की जांच करने के लिए तहखाने में जाते हैं और उसी समय उन्हें कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद अजीब आवाजें आती हैं।
ये याद करते हुए कि उसके पिता ने उस तहखाने में एक बंदूक रखी थी, समूह के वापस ऊपर जाने से पहले अप्रैल तुरंत उसे पकड़ लेती है। केबिन पूरी तरह से अंधेरा है, इसलिए समूह कमरे के चारों ओर देखने के लिए फ्लैशलाइट का उपयोग करता है और टूटी हुई चीजों का एक गुच्छा ढूंढता है। जब बिजली गिरने से क्षेत्र रोशन हो जाता है तो समूह को कांच के दरवाजे के पास एक एलियन खड़ा दिखाई देता है। अप्रैल तुरंत गोली चला देता है और एलियन गायब हो जाता है। जैसे ही कांच टूटता है, समूह बाहर की ओर भागता है और देखता है कि एलियन पूल में गिर गया है, इसलिए उसका शरीर धीरे धीरे डूब रहा है। घबराकर अंततः हर कोई जाने के लिए सहमत हो गया और भागने के लिए कार की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही मिनटों की ड्राइविंग के बाद उन्हें एक गिरा हुआ पेड़ दिखाई देता है जो शहर की एकमात्र सड़क को अवरुद्ध कर रहा है। जब वे करीब से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कट बहुत साफ है, इसलिए यह बिजली से नहीं हुआ है। बारिश अचानक बंद हो जाती है, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सड़क के केवल कुछ हिस्सों में ही बारिश हो रही है। उस पल में एक लाल रोशनी क्षेत्र को कवर करती है और समूह ऊपर देखता है कि एक विदेशी अंतरिक्ष यान उनके ऊपर मंडरा रहा है। हर कोई वापस कार की ओर भागता है। हालांकि अंतरिक्ष यान सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को नष्ट कर देता है और अब वाहन घबराना शुरू नहीं। लेक्स कार से बाहर निकलती है, इसलिए एलियंस मौके का फायदा उठाकर अपनी रोशनी का इस्तेमाल करते हैं और उसका अपहरण कर लेते हैं। हिस्टीरिया समूह पर हावी हो जाता है और वे जंगल की ओर भागने लगते हैं। इस बीच मर्फी ने जांच जारी रखी और उसे जंगल में गंदगी से घिरी एक कैंपर वैन मिली। कोई जवाब नहीं दे रहा है कि वह खटखटा रहा है, इसलिए वह अंदर जाता है और उसे जमीन पर एक कैमकॉर्डर मिलता है जिसे वह आखिरी फुटेज देखने के लिए उठाता है। एक परिवार बाहर डेरा डाले हुए है, तभी उन्हें अचानक आकाश में एक रोशनी दिखाई देती है। बच्चा अच्छी तरह से देखने के लिए भागता है, लेकिन एलियंस उसे चौंका देते हैं और उसका अपहरण कर लेते हैं। एक बार वीडियो खत्म होने के बाद मर्फी वाहन में गहराई से देखता है और बाथरूम में खून देखता है। तभी वीडियो में दिख रही माँ उस पर हमला करने के लिए छिपकर बाहर आती है। वह उसे शांत करने में सफल होता है और महिला समझाती है एलियंस ने उनके पति और बेटे का अपहरण कर लिया। उनका दावा था कि वे इंसानों के बारे में सब कुछ जानने के लिए प्रयोग करते हैं। मर्फी एक एम्बुलेंस को बुलाता है और इससे पहले कि डॉक्टर उसे ले जाए, महिला मर्फी से अंतरिक्ष यान में फंसे लोगों की सहायता करने का आग्रह करती है। एलियंस अधिकांश लोगों को वापस ले आते हैं, लेकिन वहां अभी भी सैकड़ों लोग हैं। कुछ तो वर्षों से वहां हैं। अप्रैल के समूह में वापस वे ट्रेविस स्थान पर पहुंचते हैं और उन्हें उस व्यक्ति को शांत करना होता है क्योंकि वह उन्हें अतिक्रमणकारी समझकर उन पर हमला करता है। वे उसे सब कुछ बताते हैं और सेठ का वीडियो दिखाते हैं। इसके बाद ट्रेविस बताते हैं कि अमेरिकी सरकार ने रूजवेल्ट के कार्यकाल के बाद से अलौकिक लोगों के साथ एक संधि की है। इस संधि में कहा गया है कि एलियंस को प्रयोगों के लिए मनुष्यों का अपहरण करने की अनुमति है और बदले में मनुष्य ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जैसे कि वे ग्रह के मालिक हैं। केवल एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी को भी एलियंस के साथ जुड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जिसे अप्रैल ने उनमें से एक को गोली मारकर तोड़ दिया। उस समय मेल को रडार पर कुछ दिखाई देता है और ट्रेविस पुष्टि करता है कि यह अंतरिक्ष यान है, जो तुरंत स्क्रीन से गायब हो जाता है। ट्रेविस का कहना है कि इसका मतलब है कि यह उतरा। अचानक रोशनी चली जाती है, इसलिए ट्रेविस को छोड़कर सभी लोग भागने लगते हैं, जो उन्हें बताता है कि अपने केबिन में वापस कैसे जाना है। जब वह लड़ने के लिए रुकता है तो उसे अपने एक तंबू में एक छेद मिलता है और जैसे ही वह अंधेरे में एलियन की हरकत सुनता है, वह गोली चला देता है। आसपास कोई विदेशी शरीर नहीं है, इसलिए आगे ट्रेविस एक मेज के नीचे छिप जाता है और अपनी टॉर्च से चारों ओर देखता है। जब वह एलियन को अपने ऊपर कूदते हुए देखता है तो वह फिर से गोली चलाता है और प्राणी के शरीर को गिरने की आवाज सुनता है, इससे पहले कि कोई बुरा एलियन गू उसके चेहरे पर गिर जाए। यह सोचते हुए कि सब कुछ खत्म हो गया, ट्रेविस छुपकर बाहर आता है ताकि कोई दूसरा एलियन उसे पकड़ सके। इस बीच अप्रैल का समूह केबिन में पहुंचता है और सभी खिड़कियों पर चढ़ना शुरू कर देता है। बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और अप्रैल झांक कर देखता है तो पाता है कि एक एलियन उनके दरवाजे पर खड़ा है। उसी समय खिड़कियों से बहुत तेज रोशनी चमकती है। इससे दहशत फैल गई और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे मर्फी और उसका साथी मिशेल लगभग घायल हो गए जब वे अचानक अंदर आ गए। पुलिस ने तुरंत सेठ को हथकड़ी लगा दी और समूह से पूछताछ की। जब उन्हें कमरे में मैरी जेन की गंध आई तो उन्हें उनकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। इसे साबित करने के लिए अप्रैल उन्हें पूल में ले जाता है, लेकिन पता चलता है कि शव गायब है। अचानक खलिहान में एक और शोर सुनाई दिया। मर्फी जांच करने के लिए अंदर जाता है और कुछ गंदगी मिलने के बाद वह मेल के कुत्ते को मरा हुआ देखकर भयभीत हो जाता है और उसके अंग बाहर आ जाते हैं। उसी समय एक एलियन उसके पास से भागता है और खिड़की से बाहर कूद जाता है। इसलिए मर्फी फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी शॉट चूक जाता है। एलियन को उसका पीछा करने के बजाय झाड़ियों के बीच से भागते हुए सुना जा सकता है। मर्फी पुलिस कार में लौटता है और मिशेल को सूचित करता है कि दोस्त सच कह रहे हैं। मिशेल हंसने लगता है और मर्फी से कहता है कि उसे आगे बढ़ने की जरूरत है, यह कहते हुए कि उसकी प्रेमिका ने उसे दूसरे आदमी के लिए छोड़ दिया है। हालांकि मर्फी को यकीन है कि उसका अपहरण कर लिया गया था, क्योंकि वह रात भर बिस्तर से गायब हो गई थी और उसने अपनी चाबियां या कपड़े नहीं लिए थे। फिर पुलिस गिरफ्तार सेठ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है,
लेकिन उसी समय सड़क के बीच में एक एलियन आ जाता है। मर्फी तेज रोशनी को घूरते हुए ठिठक जाता है। मिशेल और सेठ को उसे जाने के लिए चिल्लाते हुए नहीं सुना। एलियन अपना हाथ हिलाता है और अचानक मर्फी मिशेल को गोली मारने के लिए अपनी बंदूक पकड़ लेता है और फिर खुद को गोली मार लेता है। एलियन के गायब होने के बाद अप्रैल सेठ को मुक्त करने और उसे केबिन में वापस ले जाने के लिए बाहर आता है। वह समझाता है कि विदेशी दिमाग ने मर्फी को नियंत्रित किया और वह काइल को मारने के लिए पुलिस बंदूक का इस्तेमाल करने की हद तक पागल हो गया। सेठ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए अप्रैल को दोषी ठहराता है और अकेले भागने का फैसला करता है। दूसरों का अपमान करते हुए केबिन से बाहर भागता है। कुछ सेकंड बाद पूरी इमारत हिलने लगती है और चमकदार रोशनी अंतरिक्ष यान के आगमन का संकेत देती है। फिर एलियंस एक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग बजाते हैं जो सभी को पंगु बना देती है और असहनीय दर्द का कारण बनती है। प्रकाश बल्ब और विभिन्न उपकरण फट जाते हैं जिससे छोटी सी आग लग जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा घर ढह रहा है, इसलिए मेल और अप्रैल बेसमेंट की ओर भागते हैं, लेकिन काइल पीछे रह जाता है और लड़कियों की सुरक्षा के लिए किताबों की अलमारी से दरवाजा बंद कर देता है। प्रवेश द्वार पर एक एलियन दिखाई देता है और काइल उस पर चिल्लाता है। जब वह ऊपर की ओर भागता है तो प्राणी को उसका पीछा करने के लिए ताना मारता है। इस बीच सेठ जंगल में तब तक भागता है जब तक कि उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। जैसे ही वह एक चमकदार छड़ी जलाता है उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वह यादृच्छिक दिशाओं में शूटिंग शुरू कर देता है। उसी समय एलियंस आते हैं और उस पर हमला करते हैं जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। सेठ रेंगने में कामयाब हो जाता है और अपने हाथ को हथकड़ी से पेड़ से बांध लेता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है और प्रकाश उसे वैसे भी पकड़ लेता है। उसका हाथ पीछे छूट जाता है। केबिन में काइल बाथरूम में चाकू लेकर इंतजार करता है, लेकिन एक एलियन दर्पण के माध्यम से पहुंचता है और फिर भी उसका अपहरण कर लेता है। उसी समय तहखाने में मेल की जेब से एक खाली दवा की बोतल गिर जाती है और वह स्वीकार करती है कि वह स्वयं इसे हटा रही है क्योंकि यह एलियंस द्वारा अपहरण किए जाने से बेहतर है। मेल की बाहों में मर जाने के बाद अप्रैल एक क्रॉबार पकड़ती है और वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रोशनी और गड़गड़ाहट बंद होने पर वह रुक जाती है। आश्चर्यचकित होकर अप्रैल क्रॉबार को गिरा देती है और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है, जहां उसे पता चलता है कि बिजली वापस आ गई है। फर्श पर खून से लथपथ उसे काइल की सगाई की अंगूठी मिली, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसे ले जाया गया है। हताश अप्रैल बाहर भागती है और अंतरिक्ष यान को उड़ते हुए देखती है, इसलिए वह कुछ आतिशबाजी लेती है और एलियंस का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें आकाश में फेंकना शुरू कर देती है। सबसे पहले कुछ नहीं होता है और अप्रैल यह सोचकर घुटनों पर गिर जाती है कि उसने काइल को हमेशा के लिए खो दिया है। हालांकि अंतरिक्ष यान फिर वापस आता है और उसका भी अपहरण कर लेता है। कुछ क्षण बाद अप्रैल जागती है और खुद को एक गंदे कोकून में पाती है। कुछ संघर्ष के बाद वह मुक्त हो जाती है और रास्ते में अन्य शवों को देखते हुए एक दालान से नीचे चलना शुरू कर देती है। बहुत तेज रोशनी का पीछा करते हुए वह गलियारे के अंत तक पहुंचती है और उसे पता चलता है कि उसे एक विदेशी शहर में लाया गया है। दूसरे कमरे में सेठ भी जाग जाता है और जब देखता है कि उसका हाथ गायब है तो वह घबरा जाता है। अचानक एक एलियन मशीन उस पर विभिन्न दर्दनाक प्रयोग करना शुरू कर देती है, जैसे उसकी नाभि में एक कीड़ा डालना, लेजर से उसकी त्वचा पर चित्र बनाना, उसके पिछले हिस्से में एक जांच डालना। अंततः यह बहुत ज्यादा हो जाता है और सेठ की मृत्यु हो जाती है। अप्रैल को लौटे वह गलियारों में घूमती रहती है और कोकून में शवों को देखती रहती है जब तक कि उसे काइल नहीं मिल जाता। वह तुरंत उसे मुक्त करती है और उसे सीपीआर देती है क्योंकि वह हर चीज के लिए माफी मांगती है। काइल जाग जाता है और एलियंस द्वारा उन्हें ढूंढने से पहले युगल एक दूसरे को गले लगाते हैं। एक रोशनी काइल और अप्रैल को घेर लेती है और वे एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, ये सोचते हुए कि वे मर जाएंगे। तभी अचानक जंगल में वापस आ जाते हैं। वे चुंबन के साथ जश्न मनाते हैं और मदद पाने की उम्मीद में हाथ पकड़कर चले जाते हैं। एक शोर आसपास के लोगों को इंगित करता है और जोड़े को कुछ सैनिक मिलते हैं जो गोलियां चलाते हैं और उन दोनों को नीचे गिरा देते हैं। अपनी आखिरी सांस के साथ अप्रैल ने अंगूठी निकाली और काइल ने उसे अपनी उंगली पर रख लिया, इससे पहले कि सैनिक उन्हें एक और गोली से मार दें। बाद में शवों को एक गड्ढे में फेंक दिया जाता है और जला दिया जाता है। सैनिकों ने क्षेत्र को साफ करना जारी रखा है। ऐसे किसी भी सबूत से छुटकारा पा लिया है जो एलियंस के अस्तित्व या सरकार द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार को साबित कर सकता है। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।